हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजीज। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने हॉस्ट लिस्टनर के बारे में देखा, जो कि एक डेकोरेटर है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सेलेक्टर के बारे में। जैसा कि पता है कि हम लोग इस सीरीज में कंप्लीट एंगुलर 19 कवर करने वाले हैं और एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। हम लोग कंपोनेंट देख रहे हैं। कंपोनेंट में हम लोगों ने मेटा डेटा देखा। मेटा डेटा से पहले हमने डेकोरेटर देख लिया और उसके अंदर जो भी मेटा डेटा हैं, तो उन सारे मेटा डेटा के बारे में हमें डीपली देखना है। और सिलेक्टर भी कंपोनेंट का एक मेटा डेटा है। तो सिलेक्टर क्या होता है, कैसे यूज होता है, कितने तरीके से यूज किया जा सकता है, उसके बारे में हमें इस वीडियो में देखना है विद प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की आइकन को क्लिक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी कंपोनेंट को स्टैटिकली लोड करने के लिए, मतलब कि जब चाहते हैं कि कोई कंपोनेंट दिखे, ठीक है, तो उसका सेलेक्टर हमें यूज करना होता है। मान लीजिए कि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, रूट कंपोनेंट, जिसे हम ऐप कंपोनेंट टीएस फाइल बोलते हैं, तो उसका सेलेक्टर index.html पर रहता है, जिसके चलते वो हमारे ब्राउजर में दिखता है। इसके अलावा जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखता नहीं है, उसका सेलेक्टर हमें रखना होता है। मैं स्टैटिक वे में क्यों बोला, क्योंकि ये डायनेमिकली लोड नहीं होगा। आप सेलेक्टर रखेंगे तो लोड होगा। डायनेमिक तब लोड होता है जब आप राउटिंग यूज करते हैं, पेज नेविगेशन करते हैं, वो प्लेस होल्डर राउटर आउटलेट पर लोड होता है, वो अलग चीज़ है, आगे हम देखेंगे। तो जब भी हमें किसी भी कंपोनेंट को दिखाना होता है ब्राउजर पर, तो हम उसका सेलेक्टर यूज करते हैं। हर कंपोनेंट का अपना एक सेलेक्टर होता है। अभी हम लिए चलेंगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तो वहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो हर कंपोनेंट का एक सेलेक्टर होता है। उस सेलेक्टर को जहाँ पर रख देंगे वहीं पर वो कंपोनेंट दिखने लगेगा। तो चलिए मैं आप लोग को प्रोजेक्ट में चलता हूँ, दिखाता हूँ। उसके बाद हम देखेंगे फिर से इस थ्योरी पार्ट को कि हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम विद प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो देखिए, ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। तो देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो कंपोनेंट क्रिएट होकर आता है, ये ऐप कंपोनेंट है जो रूट पर है, रूट कंपोनेंट, ठीक है। इसका भी एक सेलेक्टर है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से, मतलब एक एक पॉइंट को कवर कर रहे हैं। हमने इसके बारे में ऑलरेडी देख लिया है, इसके बारे में हमने देख लिया, अब इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, आज के वीडियो में। उसके बाद आगे हम इसके बारे में भी देखेंगे, फिर आगे इसके बारे में। इसके एक एक लाइन का मतलब मैं आप लोग को समझाने जा रहा हूँ, ताकि आप लोग का जो नॉलेज हो कंप्लीट हो और एक आप अच्छा डेवलपर बन सकें। तो इसके बारे में हमें देखना है। ये है सिलेक्टर। तो जो रूट कंपोनेंट होता है उसका सिलेक्टर कहाँ रखा होता है? index.html पर, यहाँ पर। तो यहीं पर वो कंपोनेंट लोड हो जाता है। इसके अलावा जो हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, जैसे हमने ये एम्प्लॉय कंपोनेंट क्रिएट किया था और इस पर हमने ये लिख रखा है, टेबल वगैरह बना रखा है, जो कि आप लोग अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हमने बनाया था। तो ये कंपोनेंट कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, ब्राउजर पर अगर आप जाते हैं तो नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस कंपोनेंट का, जो एम्प्लॉय कंपोनेंट है, इसका भी अपना सेलेक्टर है, तो इसके सेलेक्टर को मैं अगर कॉपी करके ऐप कंपोनेंट के HTML पर रखता हूँ, यहाँ पर सपोज करिए कि मैंने रख दिया, ठीक है, ऐसा हमने रख दिया, तो ये क्या होगा? ये लोड होगा। लेकिन अभी ये लोड नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये कंपोनेंट स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। हम मॉड्यूल वाला प्रोजेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सारे कंपोनेंट स्टैंड अलोन बनते हैं, ठीक है, एंगुलर 19 में। अभी मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट से हमें क्या बेनिफिट होता है, ठीक है। तो इसलिए ये लोड नहीं कर रहा है। अगर ये किसी मॉड्यूल का पार्ट होता तो इतना ही पर आपका ब्राउजर में लोड हो जाता, अभी एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि इस कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट इसको मिल नहीं रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जहां पर जिस कंपोनेंट पर हमने सेलेक्टर रखा, उसके टीएस फाइल पर इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना होगा। तो हमने ऐप कंपोनेंट पर रखा है, तो ऐप कंपोनेंट के टीएस फाइल पर इंपोर्ट के अंदर इस कंपोनेंट को हमें इंपोर्ट करना होगा। एम्प्लॉय कंपोनेंट हमने इंपोर्ट कर लिया। अब देखिए, ये रन कर जाएगा, एरर हट गया। अब ब्राउजर पर चलेंगे तब ये कंपोनेंट दिख गया। देखिए, ये कंपोनेंट यहाँ पर दिखने लगा। अब ये कंपोनेंट यहाँ पर दिख गया। तो ये जो कंपोनेंट दिखा, क्यों? क्योंकि इसका सिलेक्टर हमने यहाँ पर रखा। और सिलेक्टर रखने का जो तरीका हुआ, ये हमने एंगल ब्रैकेट के रूप में रखा, एंगल ब्रैकेट के अंदर रखा। इसको ऐसे हम किस चीज़ को रखते हैं? किसी एलिमेंट को, जैसे जैसे एंगल ब्रैकेट के अंदर H1 है, div है, कुछ ही पैराग्राफ, टेबल, जो भी चीज़ें हम रखते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर, एक एलिमेंट के रूप में यूज करते हैं। तो ये एज ए एलिमेंट यूज हो रहा है। अगर आपको देखना है कि सच में एज ए एलिमेंट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो index.html के अंदर ये लोड हो रहा होगा। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए ऐप रूट ऐप कंपोनेंट का है, index.html पर लोड हो रहा है। और इसके अंदर आप जैसे ही डिव के अंदर जाएंगे तो देखिए ऐप एम्प्लॉय लोड हो रहा है। इसके अंदर सारा टेबल वगैरह लोड हो रहा है, ठीक है। तो अब
ये ऐप एम्प्लॉय क्या है, एज ए एलिमेंट लोड हो रहा है, देखिए एंगल ब्रैकेट के अंदर लोड हो रहा है। तो यही सही अप्रोच है। एंगुलर भी इसी चीज को रिकमेंड करता है कि आप एज ए एलिमेंट नेम किसी सिलेक्टर को यूज करिए, एज ए एलिमेंट नेम इसको यूज करिए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको अलग तरीके से भी लोग यूज कर लेते हैं। इससे पहले मैं आप लोग को एक चीज़ और बताते चलूँ कि आप किसी भी कंपोनेंट के सिलेक्टर को नेम को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय है, ठीक है, तो इसका आप नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे मान लिया हमने नेम दे दिया ABC, ठीक है, सेव। तो आप यहाँ पर ABC के नेम से इसको कॉल करेंगे। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये नेम स्टैंडर्ड का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी नेम रख लिया। ABC रखने से अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि ABC क्या है, किस तरीके से यूज हो रहा है, ठीक है, जाके ब्राउजर में लोड हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है। जिस तरीके से स्टैंडर्ड क्रिएट होके आता है नेम, उसी तरीके से आपको रखना है, ठीक है। ऐसे भी रखेंगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नेम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन नेम शुड बी प्रॉपर, उस तरीके का नेम होना चाहिए। देखिए ब्राउजर में हमारा ये जाकर लोड हो रहा होगा, देखिए लोड हो गया, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ABC लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए ABC। अब यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि सिलेक्टर है क्या है, ठीक है। फिर भी अगर आपने को पता है कि एंगल ब्रैकेट के अंदर ऐसे लोड हो रहा है तो आप सिलेक्टर इसको मान के चलेंगे, सिलेक्टर ही लोड हो रहा है, ठीक है। लेकिन नेम आप प्रॉपर तरीके से देंगे, जिस तरीके से पहले आपका ये नेम ऐसा बन के आ रहा था उसी तरीके से आप यहाँ पर नेम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको सेव कर दिया, इसको भी हम एक बार सेव कर देते हैं, ठीक है, सेव हो गया। अब अगला चीज कि बहुत सारे लोग इसको यूज करने के लिए क्या कर देते हैं, जिनको ज़्यादा जेक्वेरी वगैरह आता है तो उसको यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ठीक है। अब डॉट लगा देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। देखिए रन हो रहा है लेकिन यहाँ पर लोड नहीं होगा, ठीक है, एम्प्लॉय लोड नहीं हो रहा है, क्या एरर आ रहा है, एरर भी नहीं है। अब ढूंढते रहिए क्या एरर है। तब इसके लिए इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अब ये देखिए डॉट लगा तो एज ए क्लास हो गया, क्लास के रूप में यूज होने लगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एज ए क्लास नेम इसको लोड करेंगे। जैसे मान लिया हमने कोई एलिमेंट लिया div, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, क्लास इक्वल टू ऐप एम्प्लॉय, तब ये लोड हो जाएगा। अगेन ये लोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपका ऐप एम्प्लॉय लोड हो गया, और यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्या कि एम्प्लॉय जो है एज ए क्लास नेम के रूप में यूज हो रहा है, देखिए क्लास। तो ऐसे ये रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है, एंगुलर नहीं बोलता, गूगल नहीं बोलता कि आप इस तरीके से। यहाँ पर आप कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि ये CSS क्लास है कि सिलेक्टर है क्या है, ठीक है, लेकिन हाँ काम करता है। अगर मैं अब आप लोगों को लग रहा हो कि रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है तो मैं बता क्यों रहा हूँ, मेरा बताना इसलिए है कि आपको कहीं इस तरीके से मिल जाए तो आप कंफ्यूज ना हो, आपको समझ में आए कि हाँ ऐसे भी यूज किया जा सकता है। अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछे तो वहाँ पर भी आप कंफ्यूज ना हो कि ये क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी हम सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। अगला एक और तरीका है, जैसे ज़्यादातर लोग यूज करते हैं क्या कि यहाँ पर लोग इसको ब्रैकेट के अंदर, जैसे इसको डॉट हटाकर इसको ब्रैकेट एज ए एट्रीब्यूट यूज कर लेंगे, ठीक है, एज ए एट्रीब्यूट। अब फिर अगेन ये काम नहीं करेगा, ब्राउजर पर जाएंगे तो नहीं लोड हो रहा है, ठीक है। इसको यूज करने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर एज ए एट्रीब्यूट यूज करेंगे। देखिए अब ये एंगल ब्रैकेट में यूज हो रहा था, एज ए एलिमेंट नेम, एज ए क्लास नेम हो गया। अब इसको एज ए एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, ठीक है, ऐसे आप लिख देंगे तो एज ए एट्रीब्यूट यूज हो जाएगा। और ब्राउजर पर जाकर देखेंगे तो फिर से ये एम्प्लॉय कंपोनेंट लोड हो गया, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एज ए एम्प्लॉय क्या हो गया, एज ए एट्रीब्यूट लोड हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस तरीके से हम सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा इंटरनल है लेकिन आपको जानना जरूरी है। यही मैंने यहाँ पर भी बता रखा है कि आप एज ए एम्प्लॉय नेम, ठीक है, अरे सॉरी, एज ए एलिमेंट नेम या क्लास नेम या फिर एट्रीब्यूट नेम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। आप एलिमेंट बाय नेम से ही यूज करिएगा, ये रिकमेंडेड अप्रोच है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिलेक्टर क्या होता है, कितने तरीके से इसको यूज किया जा सकता है, इसके नेम भी चेंज किया जा सकता है, सब कुछ आपको पता चल चुका है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, हम आपका कमेंट को रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम देखेंगे कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट का क्या बेनिफिट है, हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्यों बना रहे हैं नए वर्जन्स में, क्या टारगेट है एंगुलर का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।